हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो महीने आने वाला है, इसमें आपको भर भर के एग्जाम आने वाला है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, कोई भी अगर छोटा मोटा से कुछ बड़ा एग्जाम, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं इस टाइम पे। तो उससे पहले जो आखिरी 1-2 मंथ होता है, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, ये जो मंथ होता है, इसमें स्टूडेंट के दिमाग में हर तरीके की नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार अगर एग्जाम में अच्छी परफॉर्म नहीं आए तो क्या होगा, मेरा अगर अच्छी रैंक नहीं आए तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या सोचेंगे, अगर मेरा उस जगह पे एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा। एंड विथ ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं कि आप जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखा है या फिर आप अभी जो पढ़ रहे हो, ये चीज़ भी आपके दिमाग से चला जाएगा एंड इसकी वजह से आपकी मोटिवेशन गिर जाता है एंड आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। तो आज आपको मैं इसी वीडियो के थ्रू ऐसे कुछ चीज़ बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप डील कर पाओगे ये नेगेटिव थॉट्स से। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव थॉट्स हर एक इंसान की कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अगर आपकी माइंड बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, अगर आपकी माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे एंड दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। आपके दिमाग में जो एनर्जी एक्सेस हो रहा है, उसी एनर्जी नेगेटिव थॉट हिसाब के डिसिपेट हो रहा है। माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो माइंड की कॉमन नेचुरल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको कैसे डील करना है वो आपके हाथ में है एंड उसके बारे में इस वीडियो डेडिकेटेडली है। तो सबसे पहले जो चीज़ के लिए मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपको दिमाग को एंड आपकी बॉडी को आपको शांत रखना है। इसलिए यू हैव टू कम डाउन एंड यू हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर आपकी माइंड हमेशा नेगेटिव सोच रहे, इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस कम कर दो। अगर आप 10-15 घंटा पढ़ रहे हो तो थोड़ा उसको रिड्यूस कर दो एंड आप मेडिटेशन कर लो। थोड़ा 1-2 दिन इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखोगे आपकी माइंड नॉर्मल कंडीशन में थोड़े थोड़े करके आने लग गए। दिस इज नॉट ए प्रोसेस कि आप अभी करोगे तो अभी के लिए आपकी माइंड नेगेटिव थॉट्स हटा देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसको टाइम लगेगा, बट आप थोड़ा मेडिटेशन की आदत डाल लो। हर दिन 2-5 मिनट करके आप मेडिटेशन करो एंड आपको ऐसे कुछ जो नॉर्मल मेडिटेशन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली कोई एक जगह पे बैठो, एक शांत जगह पे बैठो, आपकी आंखें आप बंद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ठीक है। आप इनहेल कर रहे हो, थोड़ा बहुत उसको रख लो आपकी अंदर एंड उसके बाद एक्सेल कर लो, बस सिंपल। क्योंकि देखो आपके माइंड में हर तरीके से थॉट्स आते रहेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी थॉट्स आपके माइंड में हमेशा आते रहेंगे। अगर आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहोगे तो भी आप देखोगे आपकी माइंड हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उसको सही डायरेक्शन में काम कराना चाहते हो तो उसके लिए मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपली दिस टेक्निक को यूज करके आप आगे भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि मेडिटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग में माइंड यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर जब पढ़ाई करना होता है तो पढ़ाई में जो चीज़ है उसके लिए आप ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई करने बैठे कोई अलग चीज़ सोच रहे कि यार मेरा एग्जाम में क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो माइंड हमेशा आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। आप 1 घंटे 2 घंटे बाद देखोगे आपको कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, लेकिन आप कैसे इसके साथ डील करोगे, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। तो इसलिए माइंड को हमेशा एक जगह पे रिडायरेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो रिसेंटली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि भाई आप गेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, अगर हम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो। देखिए, फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम, नॉट जस्ट गेट, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम की कोई भी क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हो। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम you can start your GATE preparation if you are aiming for GATE 23, and you don't need to prepare alone because Testbook is here to help you in your GATE preparation. So Testbook is going to start GATE CSE 23 live coaching, जहाँ पे आपको मिलेगा 250 प्लस से ज़्यादा लाइव क्लासेस, एज वेल एज आपको 50 से भी ज़्यादा PDF नोट्स मिलेगा। उसके साथ आपको मिलेगा 4500 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज 90 प्लस टेस्ट। द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टेक दिस क्लासेस आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। एज यू कैन सी ऑल द फैकल्टीज लिस्टिंग आर हियर। सो फर्स्ट आई हाईली एनकरेज यू टू सी द फ्री डेमो लेक्चर्स एंड ऑल्सो अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है तो आप फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो। सो आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट। एंड द गुड थिंग इज आपको यहाँ पे सारे के सारे सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, आपको सारे सब्जेक्ट की सारे कंसेप्ट की PDF नोट मिलेगा, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलेगा, उसके साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल एंड सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू टू स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन। एंड उसके अलावा भी और एक ऑफर आपके है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे MM20 तो आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू चेक आउट एंड हरी अप बिफोर द ऑफर एंड्स। और एक चीज भी हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू आपकी माइंड शांत रहेगा,
आपकी माइंड की जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगी। इसके लिए आपका बेटर मेमोराइजिंग पावर होगी, क्योंकि आप जो चीज़ आगे भी पढ़ रहे हो या फिर आज पढ़ रहे हो तो आप 1-2 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद भी वो चीज़ अच्छे से रिमाइंड कर पाओगे। एंड ऑल्सो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड के साथ सिंक हो जाएगी, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स क्वाइट इजीली एंड क्विकली। ठीक है, तो इसीलिए माइंड को हमेशा शांत रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो, गीता में एक चीज़ है कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क, यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। तो इसी सेम चीज़ को मैं भी मानता हूँ एंड मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कैट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एक बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी रिजल्ट जो आएगी वो आपके हाथ में है क्या? आपका रैंक किस पोजीशन पे आएगा वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। लोग गलत सोचते हैं। आपके हाथ में है आपकी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एक एग्जाम्पल देके मैं बता दूँ। अगर मान लो किसी एक एग्जाम में 100 में एग्जाम हो रहा है एंड उसका हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है 60, तो जिसको 60 मिलेगा उसका रैंक क्या आएगा 1, जिसको शायद उसका कम मार्क्स मिलेगा उनका रैंक आएगा 2, 3, ऐसे करके रिलेटिव रैंकिंग होता है। फर्स्ट रैंक का ये मतलब नहीं है कि आपको 90 से ऊपर लाना होगा, आपको 80 से ऊपर लाना होगा, बिल्कुल नहीं। जो सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उसके बीच में जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसको ही फर्स्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो दैट मीन्स आप किसी पोजिशन पर रहोगे डिपेंड करते आपके साथ जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपकी परफॉर्मेंस। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सी कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। रिजल्ट आपके हाथ में ही है नहीं, तो रिजल्ट अगर आपके हाथ में नहीं है तो रिजल्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? दिस सिंपल थिंग वाज आल्सो टोल्ड इन गीता। अगर आपकी एग्जाम है, एग्जाम के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, आपकी क्या कहाँ पर एडमिशन होगी, आप कहाँ पे जा सकते हो, क्या बोलेंगे घर वाले, उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। यू शुड प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स वेल, यू शुड कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स वेल, यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू शुड गिव मॉक टेस्ट, यू शुड रिवाइज अगेन एंड अगेन। जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। एग्जाम तक, एग्जाम की आखिरी दिन तक एंड एग्जाम जब आप दोगे उसी टाइम को आप दिमाग में रख लो कि उसी टाइम तक मेरे को जितना ज़्यादा हो पाए मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करने से डरते हो तो आपके लिए कोई रिजल्ट अच्छी नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना होगा उसी आखिरी दिन तक जिसमें एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद क्या होगा वो तो आपके हाथ में ही है नहीं, तो उसके बारे में सोचने की क्या फ़ायदा है। इसके बाद भी एक चीज़ हो सकती है कि एग्ज़ाम फियर जो एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो ज़्यादा केस में ये देखा गया कि एग्ज़ाम स्ट्रेस उनको ही होता है जिनका परफॉर्मेंस एंड जिनका प्रिपरेशन ही अच्छा नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेस होने वाला है। सो बेटर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फोकस करो। आपकी कहाँ पे गलती हो रहा है, आपकी कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे मिस्टेक्स आपको ज़्यादा हो रहा है, कौन सी सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं है, कौन सी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, कौन सी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कौन सी मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया, इसके ऊपर फोकस करो। देखो, क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन बैट करते हैं तो उनको डर तभी लगता है अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। अगर उनको फास्ट बॉलर या फिर स्पिन बॉलर को खेलना आता ही नहीं है तो उनको डर लगता है। लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर, उनको डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रिपरेशन अच्छा है। तो फियरलेस आपको अगर बनना है तो आपको प्रिपरेशन में ध्यान देना है। यू हैव टू बी द परफेक्ट। उसके बाद आपके अंदर वो एग्जाम वाली फियर, वो एग्जाम वाली टेंशन, स्ट्रेस, सारी की सारी चीज़ हट जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात करूँ, मैं भी ये देखा था बचपन से भी। अगर किसी एग्जाम से पहले मेरा ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं होते थे तब भी मेरे को बहुत ही स्ट्रेस आते थे। अगर मेरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होता था तो मैं क्यों स्ट्रेस लूँगा? क्योंकि आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, तो मैं क्यों डरूँ? तो मैंने देखा था कुछ लोग, कुछ दोस्त लोग बहुत ही डर रहे, बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, यार क्या होगा पता नहीं। उनकी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है इसलिए वो डर रहे, इसलिए उनके माइंड में वो सोच रहा था कि उन्हीं सब्जेक्ट को, उन्हीं चैप्टर को तो मैंने पढ़ा नहीं, ठीक से देखा नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस्ड, आई एम गेटिंग फियर। तो ऑब्वियसली ये तो होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो दिस विल बी द आउटकम। तो बस आई होप इसी शॉर्ट वीडियो से आपको कुछ समझ में आया कि कैसे एग्जाम फियर को टैकल करना है एंड कैसे सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ डील करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएगा, सबके साथ आता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू डील प्रॉपरली। तो बस आज की वीडियो इतना ही। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा एक काम करो, वीडियो को एक लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू रिसीव दिस काइंड ऑफ वीडियोस रेगुलरली। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।